श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी भारतवासी अपने धर्म के प्रति समर्पित सनातन धर्म के मानने वाले और अपने अपने सभी धर्म को मानने वाले सबको यूट्यूब चैनल अपने विचार में मैं अशोक कुमार मिश्रा सबको सादर प्रणाम करता हूँ। कल का वीडियो मैंने बनाया था गायत्री मंत्र के द्वारा दिव्य अस्त्रों का निर्माण। हमारी एक जिज्ञासा है, अपने गुरुजनों से कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। मैं ऐसे वीडियो ऐसी चीज़ों को तलाश करके मैं डालता हूँ, प्रमाण सहित डालता हूँ, जिससे कि हमारी नवयुवा पीढ़ी अपने धर्म में वेद के बारे में और वैदिक ज्ञान के बारे में, वेद के विज्ञान के बारे में कुछ जाने। जिनको इसमें रुचि रहती है कि हमारी विद्याएं प्राय लुप्त होती जा रही हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। कल मैंने पहले वीडियो में ब्रह्मास्त्र के बारे में मैंने बताया था। अब दूसरा अस्त्र पशुपति अस्त्र है। मंत्र एक ही होता है, भेद क्या है कि मंत्र को किस स्थान से उठाया जाए, कहाँ से प्रारंभ किया जाए। जैसे कि आपका एक शरीर है, लेकिन क्या है, इस शरीर में सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन सा आर्गन है, कौन सा पार्ट है, वो है हार्ट। हार्ट जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। ठीक इसी तरह से मंत्र में भी अंग होते हैं, मंत्र में भी तत्व होते हैं। इन रहस्यों को कोई योग गुरु के द्वारा ही पूर्ण जानकारी मिल सकती है। साधारण लोगों के बस की बात यह नहीं है, न लोग इस रहस्य को समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे प्राचीन परंपराओं में जो ऋषि मुनियों के द्वारा हम लोगों को ज्ञान अर्जित हुआ था, वो सारे लेख अभिलेख सब प्राय नष्ट हो चुके हैं, मिटा दिए गए हैं। हम यही चाहते हैं कि अगर किसी भाई बंधु के पास पुराने अभिलेख कुछ पड़े हों तो उनमें छिपे हुए रहस्य ऐसे ही लुप्त हो जाएंगे। समाज में लाओ मेरे भाइयों, और समाज को जागृत करो। आज मैं दूसरा मंत्र दे रहा हूं। सावित्री प्रयोग प्रसिद्ध पशुपत अस्त्र के लिए हो सकता है और ब्रह्मास्त्र के समान ही ये प्रबल शस्त्र भी सावित्री के द्वारा ही सिद्ध होता है। अब मैं मूल मंत्र इसका बता रहा हूं। ओम दयाद चोप्र नोयो योधि हिमधि स्वदीर्घो भरण्यम वर्त विष तद सुभव भूरोम शक्ति पशु हुम फर अमुकम शत्रुन हन हन हुम फर। ये मंत्र है, ये पशुपत अस्त्र मंत्र है। मैं फिर से इस मंत्र को दोहरा रहा हूं। ओम दयाद
चोप्र नो यो योधि इमधि सेव दीर्घो भरण्यम रेवर्तु विष तद तो बभुर भूरोम शक्ति पशुम हुम फर अमुकम शत्रुन हन हन उम फर। ये मंत्र हुआ। ये इसी क्रम में इसका जाप होगा, इसमें कुछ फेरबदल नहीं हो सकता है। अगर हमारा वेद सत्य है तो ये मंत्र भी सत्य है। अगर हमारी गायत्री सत्य है तो ये मंत्र भी सत्य है। इसमें मैं अपनी तरफ से कोई चीज, कोई शब्द अलग से नहीं बोलता, जिससे कि हमारे गुणीजन, बुद्धिजीवी, जो प्रतिभाशाली हमारे गुरु मनीषी लोग हैं, संत महात्मा लोग हैं, इस पर विचार करेंगे तो मेरी बात में कोई त्रुटि न मिले। इस मंत्र का कोई लक्ष्य मान करके जाप मत करें। जागृत होने का इस मंत्र का एक लक्षण है, उसे मैं पहले ही बता दे रहा हूं। जाप करते करते अगर आपसे कोई वैमनस्यता रखता है या कोई आपका अहित कर रहा है, और केवल जब ये मंत्र जागृत होना शुरू हो जाएगा, उसी वक्त तुम्हारे विपरीत जाने वाले किसी भी शत्रुवत व्यवहार करने वाले व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। अपने आप ये मंत्र स्वचालित हो जाता है। विधान वही रहेगा। अगर जब तुम्हें इस मंत्र को निष्क्रिय करना हो तो आपको सीधी गायत्री का जाप करना पड़ेगा। ये मंत्र की गति रुक जाएगी। ये तुम्हारे पास ही शक्ति इसकी निहित रहेगी, तुम्हारी जिह्वा पर ही रहेगी, तुम्हारे भाव में ही रहेगी, तुम्हारे विचारों में ही रहेगी। ये फिर तुमसे अलग नहीं हो सकती। अब मैं आपको तीसरा मंत्र दे रहा हूं, इसलिए कि अलग अलग फिर दिक्कत होती है, सिद्धांत बिगड़ जाते हैं, विधि बिगड़ जाती है, वास्तविक जो रूप है वो बिगड़ जाता है। इसलिए मैं छोटे छोटे शब्दों में आपको जो दो मंत्र और हैं वो भी बता दे रहा हूं। अब ये है ब्रह्मदंड। तीसरा मंत्र है ब्रह्मदंड। कल मैंने इसके लिए बताया था। प्रमाण के लिए ये वेद का ही है। ब्रह्मदंडम प्रवक्ष्याम प्रणवम पूर्व मुच्यरेत ततः प्रचोदयाद ज्ञेयं ततो नोयो धियः क्रमा ततो धीमहि देवस्य ततो भर्गो वरेण्यम सवितुश्च योक्तव्यम मुख शत्रु तथैव च ततो हन हन फट जपत्वा पूर्वज्वलक्षणम। अभिमंत्र सर्व तद्दत प्रच पे शत्रु अस्फुटम नश्यन्त्य सर्वा शत्रुवः सर्वे यम तुल्या अपि ध्रुवम् एतेव विपर्यर्थ जपेत संहार सिद्ध है। इस मंत्र का जब 2 लक्ष्य इसमें तो लिखा है कि 2 लाख का जाप करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये कलयुग है। इसका सिद्धांत कलयुग में ये मंत्र के बारे में कहा गया है
कि मंत्र में जितने शब्द हों उतने लक्ष्य का जाप करना पड़ता है। ये तीसरा मंत्र है ब्रह्मदंड। ओम प्रचोदयान्नो योधियो धीमहि देवस्य भर्गो वरेण्यम सवितुष्ट अमुकम शत्रुम हन हन हुम फट। ये तीसरा मंत्र है, इसको ब्रह्मदंड कहते हैं। ये ऐसे अस्त्र के मंत्र हैं, ये ऐसे अस्त्र के मंत्र हैं कि इनको बराबर जागृत रखने के लिए नित्य उपासना में इसको जोड़ा जाता है। अब मैं चौथा मंत्र बोल रहा हूं जो ब्रह्म शिरस के नाम से है। ओम धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यम तत्सृणो हन हन हुम फट। ये चौथा मंत्र हो गया। ये ब्रह्म शिरस इसको कहते हैं। इस मंत्र का 3 लाख जप लिखा है, लेकिन मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे भाई और बहनों, मेरे गुरुजनों, मंत्र का एक सिद्धांत होता है, अपने आप सिद्ध होता है, जागृत हो जाता है, लेकिन मंत्र में जितने शब्द होते हैं जब उतने लक्ष्य की आप पूर्ति करोगे। जपा जपा सिद्धि। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं, मेरी खोज, मेरा रिसर्च, क्योंकि मैं खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, किसी से कुछ पा लेना, फिर उस पर विचार करना, फिर उस पर शोध करना, जिस चीज की इसमें सत्यता मुझे मिलती है, दिखाई पड़ता है कुछ, मैं उसे पर ही अपना वीडियो बनाता हूं। अगर इसमें कोई त्रुटि या कोई अपभ्रंशता हुई है तो हमारे गुरुजन, हमारे भाई बहन, हमारे बुद्धिजीवी प्राणी, जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, हमारी त्रुटियों को क्षमा करते हुए इस पर विचार अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत माता, वंदे मातरम।